बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, ये जो जीव को किसी भी इंसान को देखो, हर इंसान जो है वो परेशान ही नज़र आता है। क्योंकि ये परेशानी की वजह क्या है? परेशानी एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को दुख देती है। क्योंकि हमारी इतनी इच्छा इंसान की बढ़ गई है कि जब अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाए तो वो खुश हो जाता है, और जब इच्छा पूरी ना हो और वो अपने आप को दुखी मानता है। एक्चुअल के अंदर, संसार के अंदर ना कोई सुख है और ना कोई दुख है। ये हमारे मन की एक भावना है। क्योंकि हमारे अंदर जो है 5 जो शैतान बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमें परेशान करते हैं। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे दिल में इच्छा हो जाती है कि अब इसके पास ये चीज़ है तो हमारे पास क्यों नहीं आई, हमारे पास धन क्यों नहीं ज़्यादा आया, हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं आई, हमारा मकान नहीं बना, हमारी शादी नहीं हुई, हमारे बच्चे नहीं हुए। मतलब कि मन की ये जो इच्छा है इंसान की, वो भगवान कितनी भी पूरी करे फिर भी ये इंसान की इच्छा जो है कभी कम नहीं होती। इसीलिए जो है हम परेशान रहते हैं। क्योंकि ये जो संसार है ये तो एक माया नगरी है। इसके अंदर तो आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर ढूंढो तो कहीं पे भी एक संत महापुरुषों को छोड़कर बाकी कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी इच्छा पूरी हुई हो। क्योंकि संत महापुरुष तो सबकी इच्छा पूरी करते, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं और इंसान का रूप अवतार लेकर संसार में आते हैं और इंसान को बताते हैं कि देख भाई, तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें जो है तेरे सुख भोगने के लिए बनाई हैं। इनका सुख भोग एंजॉय कर और इनके साथ अपना लगाव मत रख, ताकि तू लगाव रखेगा तो तू परेशान होगा। तो जब लगाव ही नहीं रखेगा तो परेशान काहेगा। तो संत महापुरुष तो बार बार जीव को फरमाते हैं। अब देखो एक कथा छोटी सुनाता हूँ। एक बार राजस्थान के अंदर जो औरतें बूढ़ी होती हैं उनको ढोकरी बोलते हैं। अब एक जगह संत महापुरुष आए, अब वहाँ पे सत्संग होना था, तो वो ढोकरी आई, वो अपने बच्चे को, पोते को साथ लेके आई। उसने बोला चलो, अब जो है जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको बोलना ज़्यादा पसंद आता है और सुनते वो कम है। तो फिर उसने बोला कि चलो महात्मा जी के पास चलते हैं, जाके उनसे कुछ बोलते हैं। अब गए तो महात्मा जी ने देखा कि अब ये आई है, ये बहुत सारा टाइम ख़राब करेगी, तो इसलिए उन्होंने उसको देख के आंखें बंद कर ली। अब वो कहती है अच्छा आंखें बंद कर ली है तो कोई बात नहीं, मैं भी जिद की बहुत पक्की हूँ, अभी आपकी आंखें खुलवाती हूँ। जाके उसने बोला, संत महापुरुषों को बोला, महात्मा जी जय श्री कृष्णा। अब महात्मा जी चुप। फिर बोला थोड़ी देर बाद, महात्मा जी जय सिया राम। वो फिर चुप रहे। फिर वो थोड़ी देर बाद बोले, महात्मा जी हरे कृष्णा हरे रामा। वो फिर चुप रहे। फिर उनको बोला, बहुत सारे बोलने लगे, महात्मा जी मैं किसी खास काम के लिए आपके पास आई हूँ, आंखें खोलो। अब महात्मा जी ने सोचा भाई अब ये तो पीछा छोड़ेगी नहीं, अब कैसे भी है। तो फिर उन्होंने आंखें खोली, पूछा भाई बोल क्या बात है। कहती है कि ये मेरा पोता है, ये बचपन से गूंगा और बहरा है, ये बोलता नहीं है। तो उन्होंने बोला अच्छा। सोचा, उन्होंने सोच के उसको बोला लाओ बच्चे को इधर लाओ। बच्चे को अपने पास बिठाया और बच्चे को सिर पे ऊपर हाथ फेरा और उसके कान में बोला कि बोल
राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण 3 बार बोला। अब वो बच्चा जो था बोलने लग गया। जब वो बोलने लग गया तो वो डोकरी ने सोचा कि अब तो ये बोलने लग गया है, ऐसा ना हो कि महात्मा जी बोले अब हमारे पास ही छोड़ दो, अब हम इसको भी महात्मा बना देंगे। उसने फड़क करके अपने बच्चे को महात्मा जी से खींच के अपने पास ले लिया। अब ले लिया तो कहती है कि आप हमारे घर पे आओ, मेरा लड़का बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो आपको खूब पेट भर खाना खिलाएगा और खूब आपको नगर घुमाएगा, खूब आपको सुख देगा। तो अब महात्मा जी कहने लगे हम किसी के घर पे नहीं जाते, हमें किसी के कोई खाने पीने की कोई इच्छा नहीं है। तब उस डोकरी ने सोचा चलो इसको कुछ ना कुछ तो दे दिया जाए। अब पहले के ज़माने में औरतों जो होती थी, बूढ़ी औरतें, उनकी जो है एक जेब लगी होती थी, उनके जो कपड़ा पहना होता था उसके साथ वो एक पॉकेट लगी होती थी। अब पॉकेट के अंदर थोड़े बहुत वो अपना पैसे गुजारे लायक रखते थे। अब वो पैसे निकाले, फिर बोलने लगी, सोचने लगी कि इनको 4 आने दूँ या 2 आने दूँ या 8 आने दूँ या रुपया दूँ। कभी निकालती कभी रख लेती, कभी निकालती कभी रख लेती। तब महात्मा जी ने सोचा भाई इसने देने की इसकी इच्छा तो अंदर से है नहीं है, तो इसको बोलो रहने दो। उन्होंने बोला तू रहने दे, फिर जब दोबारा आएगी फिर देख लेना। वो खुश हो गई, वो कहती ये तो और अच्छा हो गया। वो भागती भागती शोर मचाती मचाती अपने घर पे चली गई और जाके कहती है मेरा बेटा देखो बोल पड़ा है, मेरा बेटा बोल पड़ा है, मेरा पोता बोल पड़ा है। शोर मचा रही थी। घर जाके छोटी अपनी बहू को बोलती है कि देखो ये जो बच्चा है ये बोल पड़ा है। वो कहती है ये क्या बोलेगा, जो बचपन से पैदा होते ही गूंगा है और बहरा है, इसने क्या बोलना है। वो कहती है पूछ तो सही इसको, बुला तो सही, बात तो कर। उसने उसको बुलाया, बोल के दिखा। वो बोलता है राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। वो बहू बोलती है कि ये क्या बोल रहा है। वो कहती है सुन तो ले, ये बोल रहा है राधे कृष्णा। वो बोलती है राधे कौन है, कृष्णा कौन है, ये किसका नाम ले रहा है। तो देखो वो जो थी बहू, उसको पता ही नहीं था कि राधे कृष्णा कौन है। तो देखो हमें ये जीव को संसार में चाहिए कि अपने बच्चों को अभी से ही सत्संग में लेके जाओ, उनको परमात्मा के जो ग्रंथ हमारे बने हुए हैं वो ग्रंथों के पाठ सुनाओ, उनको चीज़ें सुनाओ, ताकि उनको पता लगे कि हमारा जो है भगवान कौन है, उनका नाम क्या है और उनके माँ बाप का नाम क्या है। हम अपनी हिस्ट्री उनको बताओ। जब उनको हिस्ट्री बताओगे तो पता लगेगा, नहीं तो एक जनरेशन नहीं तो दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी का तो वही हाल हो जाएगा जो अभी बताया आपको कि राधे कौन है तो कृष्णा कौन है। तो देखो ये संसार के अंदर संत महापुरुष आपको बार बार यही चेताते हैं कि देखो ये संसार के अंदर आए हो तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और सबके लिए अच्छा सोचो और अच्छा करो। सत्संग में जरूर जाओ। सत्संग उन्होंने जगह जगह आश्रम ऑल ओवर दी वर्ल्ड बना दिए हैं आश्रम उन्होंने, कि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो, कहीं पे भी रहते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप सत्संग में जाओ। सत्संग में जाओगे, अपने बच्चों को साथ लेके जाओगे तो उनको भी आगे पता लगेगा कि हमारा रिलीजियस क्या है, हमारी चीज़ें क्या है, हमारा भगवान क्या है, हमें क्या करना है, हम ये संसार में किस लिए आए हैं। खाली ये संसार की चीज़ों के लिए नहीं आए, हमें भजन करना है, हमें उस परमात्मा ने जिस काम के लिए भेजा है उस काम को करना है। ये दुखों से छुटकारा पा के हमें सुख भोगने हैं। हमें ये 84 लाख योनि से बड़ी मुश्किल से ये हमें शरीर जो मिला है, ये शरीर का हमें पूरा पूरा लाभ लेना है। ऐसा ना हो कि समय आ जाए ये शरीर छोड़ के चला जाए और फिर हम बोले कि अब क्या करें, तो फिर कुछ नहीं होगा। जो वक्त बीत गया सो बीत गया, उसको भूल जाओ। जितना भी समय आपके पास बाकी है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाओ। देखो संत महापुरुषों ने हमारे लिए कितनी अपार कृपा की है। उन्होंने हमारे ऊपर 5 नियम बना दिए हैं। वो कहते हैं जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होता है उस परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि परिवार में इसलिए 5 नियमों का पालन उन्होंने बार बार बोला है कि इसका नियमों का पालन करो
ताकि आपके परिवार में जो भी आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब बैठ के इसका अभ्यास करें, भजन करें, आरती करें, पूजा करें, नित्य नेम करें, ताकि उनकी भी आदत बनी रहे, उनका भी जीवन संवर जाए। तो वहाँ पर देखो, जहाँ पर ये 5 नियम होंगे, वहाँ परमात्मा खुद किसी ना किसी रूप में हर वक्त होता है। वो हमारे सभी काम कर जाता है, हमारे मन की सब इच्छा पूरी कर देता है, बिना मांगे ही हमको सब चीज़ मिल जाती है। तो देखो, इतनी अपार कृपा की है। संत महापुरुष फरमाते हैं हर इंसान को, आजकल का वक्त ऐसा कलयुग का चल रहा है कि हर इंसान को 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं बैठ के कर सकते तो 1-1 घंटा करके बैठो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं बैठते तो आधा घंटा करके बैठो। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा भजन करोगे वो आपके लिए अच्छा है, ताकि आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। आपको ये संसार के भी सारे सुख मिलेंगे, आपकी 84 कट जाएगी और आप फिर दोबारा ये 84 लाख योनि में नहीं फंसेंगे और आप उस सचखंड को चले जाएंगे। तो संत महापुरुष तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं। तो बाकी अपनी अपनी सबकी इच्छा है। देखो, बादल तो बारिश हर जगह करते हैं, उनको तो कोई भेदभाव नहीं होता बादल को, क्योंकि उसने तो चाहे जमीन छोटी है, बड़ी है, पानी है, कीचड़ है, कैसा भी जगह है, हर जगह पे सेम बारिश करते हैं। तो संत महापुरुषों की शरण में तो कोई भी चला जाए, कोई जात नहीं, पात नहीं, कोई भी कैसा भी हो, सबके लिए एक समान है। सबको वो कहते हैं भजन करो और अपना ये जो मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, इसका पूरा पूरा आनंद लो, संसार के भी सुख भोगो और भजन ज़्यादा से ज़्यादा करके अपना लोक और परलोक दोनों ज़्यादा से ज़्यादा सुखी करो। तो हमें जब उन्होंने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें और सबके लिए अच्छा सोचें। किसी को चीट नहीं करे, किसी को ब्लफ नहीं करे, किसी के हेरा फेरी नहीं करे, कोई किसी को गलत ना बोले। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा कर सकते हैं, जो हमारे लिए है, हम उतना करें, ताकि हम ये संसार के अंदर भी अपना ऊंचा फेस करके, ऊंचा चेहरा करके, संसार के अंदर जब अच्छे इंसान करता है तो वो ऊंचा चेहरा करके कहीं पे भी जाता है तो उसको खुशी मिलती है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सर झुका के जाना पड़ता है, तो उसकी इंसल्ट होती है। तो ऐसा संसार में कोई काम नहीं करना जो गलत हो, जिससे कि हमारी आत्मा को परेशानी हो, हमें परेशानी हो और हमारे जीवन में दुख आए। इसलिए सबसे ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। भजन का कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जहाँ पे भी आप बैठो, उठते बैठते चलते फिरते अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।